सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल से ही प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब सत्य में ही स्थिर है। सत्य का आधार ब्रह्म है। पृथ्वी अथवा यह संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है। इसी सत्य और ब्रह्म से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सत्य अथवा प्रभु की शक्ति से ही संसार में वायु का संचार होता है। इस प्रकार सभी कुछ सत्य अथवा ब्रह्म में ही स्थित है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती हैं। प्राण भी नाशवान, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर रहता है। धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उनके कर्मों के अनुसार आती जाती हैं। जिन मनुष्यों ने जीवन धारण किया है उनका मरना भी आवश्यक है, इसलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। बुढ़ापा यौवन का क्षय है, परंतु धर्म ऐसा तत्व है जिसका नाश कभी नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म उसका ही साथ देता है। शास्त्र भी यही मानता है कि आते ही हम अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, लेकिन धर्म हमेशा साथ देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो हमेशा साथ रहने वाला है उसकी ओर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। वही कर्म करना चाहिए जो उसके लिए फलित हो। मनुष्यों में नाई सबसे अधिक होशियार और चालाक होता है। पक्षियों में कौवा, चार पैरों वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। यहाँ जिन जातियों की बात आचार्य चाणक्य ने की है उसे आपत्तिजनक मानना, आचार्य चाणक्य के कथन को सही संदर्भ में न समझना, भूल करना। जो जाति जितनी अधिक सामाजिक होती है उसे इस बात का व्यवहारिक अनुभव उतना ही होता है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम किस प्रकार करवाना है, उसे अनुभव होता है। कुछ बिरादरियों में जो पुरानी परंपराओं का निर्वाह कर रही हैं, आज भी नापित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले शादी विवाह आदि में महत्वपूर्ण निर्णय भी इनके द्वारा ही लिए जाते थे। ये मीडिएटर का काम करते हैं और अपने जजमान के प्रति वफादार होते थे। इनके सामने लोग अपने मन की बात खोल कर रख देते हैं। यही स्थिति फूल का व्यापार है। फूल का व्यापार करने वाली जातियों की स्त्री का मेल हर तरह के लोगों को साथ होता था। अपनी बात रखने के बारे में तथा किसी के सवाल का तत्काल जवाब देने में आज भी इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है, इस दुनिया में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति और प्रत्येक संवेग का सही उपयोग करना जानता है। यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है, इसलिए वह विशेष कहलाता है।